हेलो माय प्योर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स और मंत्रास पर। और अभी हमारे चैनल पर चल रहा है द सीक्रेट बुक रीडिंग। और द सीक्रेट बुक रीडिंग का आज 36 पेज है, 35 पेज कंप्लीट हो चुके हैं। तो डियर माय फैमिली, माय यूट्यूब फैमिली, माय व्यूअर्स, अगर आप में से किसी ने भी पूरी अभी 1 पेज से लेके कंटिन्यू नहीं सुना है तो इसे कंटिन्यू ज़रूर जाके सुन ले, क्योंकि बहुत ही मैजिकल पेजेस हैं। हर पेज में कुछ नया, कुछ अलग, कुछ बहुत बढ़िया टिप्स आपको ज़रूर मिल जाएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लेके। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और उस पर वर्क करना चाहते हैं तो द सीक्रेट बुक रीडिंग के हर पेज को सुनना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं द सीक्रेट बुक रीडिंग का 36 पेज। ओके, जेनी वी वैंग रेट 80, 81 और 90, 60। विज़न बोर्ड पर अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें। आप जिन चीज़ों को चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी को जैसा बनाना चाहते हैं उसकी तस्वीरें वहाँ पर लगा सकते हैं। अपने विज़न बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहाँ आप इसे हर दिन देखें, जैसा जॉन असारफ ने किया था। उन चीज़ों के अपने पास होने की भावनाएं महसूस करें जब आप पालें, और पाने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। तो आप पुरानी तस्वीरें हटाकर नई तस्वीरें लगा सकते हैं। यह बच्चों को आकर्षक का नियम सिखाने का अद्भुत तरीका है। मुझे आशा है कि विज़न बोर्ड बनाने से दुनिया भर के माता पिताओं और शिक्षकों को भी प्रेरणा मिलेगी। द सीक्रेट वेबसाइट फोरम के एक व्यक्ति ने अपने विज़न बोर्ड पर द सीक्रेट डीवीडी की तस्वीर लगा दी। उसने द सीक्रेट फिल्म देखी थी, लेकिन उसके पास इसका डीवीडी नहीं था। उसके विज़न बोर्ड बनाने के 2 दिन बाद मुझे आंतरिक प्रेरणा मिली कि मैं द सीक्रेट फोरम पर पेंटिंग्स करने वाले पहले 10 लोगों को मुफ्त डीवीडी इनाम में दूं। वह 10 लोगों में से एक था। अपने विज़न बोर्ड पर इसकी तस्वीर लगाने के 2 दिन के भीतर ही उसे द सीक्रेट का डीवीडी मिल गया। चाहे यह द सीक्रेट का डीवीडी हो या मकान निर्माण करना हो, और पाने की खुशी अद्भुत है। मानसिक कल्पना का एक और सशक्त उदाहरण मेरी माँ के अनुभव से मिलता है। वे एक नया मकान खरीदना चाहती थी। इस मकान के लिए मेरी माँ के अलावा भी कई लोगों ने बोली लगाई थी, लेकिन माँ ने इस मकान को अपना बनाने के लिए रहस्य का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने बैठकर अपने नाम और मकान का नया पता बार बार लिखा। ठीक है, उन्होंने उस मकान का पता बार बार लिखा और नाम लिखा। वे ऐसा तब तक करती रहीं जब तक उन्हें यह अपना नया पता नहीं लगने लगा। फिर उन्होंने अपना सारा फर्नीचर उस नए मकान में सजाने की कल्पना की। यह करने के चंद घंटों के भीतर ही उनके पास मालिक का फ़ोन आया कि उसने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वे बहुत रोमांचित थी कि लेकिन इससे उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वे पहले से ही जानती थी कि वह मकान उनका था। वे चैंपियन थी। जैक फैनफील्ड। फैसला करें कि आप क्या चाहते हैं। यकीन करें कि आप इसे पा सकते हैं। यकीन करें कि आप इसे के हकदार हैं, और यकीन करें कि यह आपके लिए संभव है। और फिर हर दिन अपनी आँखें और कुछ मिनट के लिए बंद करके मानसिक तस्वीर देखें। आप जो चाहते हैं वह आपके पास है। इसके अपने पास होने की भावनाएं महसूस करें। उसके बाद आप उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसके लिए आप पहले से ही कृतज्ञ हैं, और इसका सचमुच आनंद लें। फिर अपना दिन शुरू करें और उसे ब्रह्मांड को समर्पित कर दें, और भरोसा रखें कि ब्रह्मांड यह पता लगा लेगा कि उस चीज़ को आपके जीवन में कैसे प्रकट करना है। ओके,
तो ये था पेज, ठीक है। एंड इसके आगे भी है। रहस्य संक्षेप। उम्मीद एक प्रबल आकर्षक शक्ति है। उन चीज़ों की उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं, उन चीज़ों की उम्मीद ना करें जिन्हें आप नहीं चाहते। ओके। धन का रहस्य। धन का रहस्य आ गया है। मस्तिष्क जिस चीज़ की कल्पना कर सकता है उसे यह भी हासिल कर सकता है। जैक कैनफील्ड ने बताया है, रहस्य ने सचमुच मेरी ज़िंदगी बदल दी, क्योंकि मेरे पिता की मानसिकता बहुत नकारात्मक थी। वे सोचते थे कि अमीर लोग दूसरों के पेट पर लात मारते हैं और हर दौलतमंद व्यक्ति धोखा देकर ही अमीर बना होगा। इसलिए बचपन से ही पैसे के बारे में मेरे दिमाग में बहुत गलत धारणाएं थी। जैसे कि यह किसी अगर आपके पास पैसा है तो आप बुरे हैं, क्योंकि सिर्फ बुरे लोगों के पास पैसा होता है और पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। मेरे पिता का एक प्रिय वाक्य था, तुम्हें क्या लगता है कि मैं रॉफ फ्रेरर हूँ? बड़े होते समय मुझे यकीन था कि ज़िंदगी मुश्किल है। दरअसल जब मैं डब्ल्यू क्लीमेंट स्टोन से मिला, तब कहीं जाकर मैंने अपनी ज़िंदगी को बदलना शुरू किया। जब मैं स्टोन के साथ काम कर रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम एक लक्ष्य तय करो जो इतना बड़ा हो कि उसे हासिल करने पर तुम्हारा दिमाग घूम जाए और तुम्हें पता चल जाए कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने तुम्हें उस लक्ष्य को हासिल करने का तरीका सिखाया। उस समय मेरी सालाना आमदनी लगभग $8,000 थी। इसलिए मैंने कहा, मैं एक साल में $1,00,000 कमाना चाहता हूँ। देखिए, मुझे ज़रा भी पता नहीं था कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। कोई रणनीति, कोई संभावना नहीं दिखी रही थी। मैंने तो बस यूं ही कह दिया कि मैं इसकी घोषणा कर रहा हूँ, मैं इस पर यकीन कर रहा हूँ, मैं इसे सच मानकर काम करने जा रहा हूँ और मैं इसे ब्रह्मांड में भेज रहा हूँ। तो मैंने यह कर दिया। उन्होंने मुझे यह सिखाई कि मैं हर दिन अपनी आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को स्पष्ट मानसिक रूप से देखूं, जैसे वह लक्ष्य हासिल हो चुका हो। तो मैंने $1,00,000 का नोट बनाकर अपने पलंग के ऊपर की दीवार पर चिपका लिया। सुबह उठकर जब मैं ऊपर देखता था तो मुझे वहाँ पर नोट दिख जाता था और मुझे याद आ जाता था कि यह मेरा लक्ष्य है। फिर मैं आंखें बंद कर लेता था और $1,00,000 सालाना आमदनी वाली जीवन शैली की मानसिक तस्वीरें देखने लगता था। रोचक बात यह है कि 1 महीने तक कोई भी बड़ी घटना नहीं हुई। मैंने मन में कई भी चमत्कारी विचार नहीं आया। किसी ने भी मुझे ज़्यादा पैसे नहीं दिए। 1 महीने बाद मेरे मन में $1,00,000 का विचार आया। यह अचानक ही मेरे दिमाग में आया था। मैंने एक पुस्तक प्रकाशित करने की योजना बनाई। मैंने सोचा, अगर मैं अपनी पुस्तक की 4 लाख प्रतियां बेच सकूं और हर प्रति पर मुझे चौथाई डॉलर का लाभ हो तो मुझे $1,00,000 मिल जाएंगे। देखने वाली बात यह है कि मुझे पुस्तक पहले से ही मेरी पुस्तक पहले से ही तैयार थी, लेकिन मैंने मन में पहले कभी यह विचार नहीं आया था कि एक रहस्य यह भी है कि जब आपके मन में प्रेरित विचार आए तो आपको उस पर भरोसा करना होगा और काम करना होगा। मैं नहीं जानता था कि यह 4 लाख प्रतियां कैसे बनेंगी और कैसे बिकेंगी। फिर मैंने सुपरमार्केट में नेशनल इंक्वायरर देखा। मैं इसे लाखों बार देख चुका था क्योंकि यह वहाँ पृष्ठभूमि में लगा रहता था। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार कूदा। मैंने सोचा, अगर पाठकों को मेरी पुस्तक के बारे में पता चल जाए तो यकीनन 4 लाख लोग इसे खरीद लेंगे। लक्ष्य बनाने के लगभग 1.5 महीने बाद मैंने न्यूयॉर्क के हंटर कॉलेज में 600 शिक्षकों के सामने भाषण दिया।
भाषण के बाद एक महिला मेरे पास आकर बोली, आपका भाषण बहुत अच्छा था, मैं आपकी इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। यह रहा मेरा कार्ड। मुझे बाद में पता चला कि वह महिला फ्रीलांस पत्रकार थी और नेशनल इंक्वायर में लेख लिखती थी। द 12 जॉन और विषय वस्तु मेरे दिमाग में गूंजने लगी, जैसे ओह, यह चीज़ सचमुच काम कर रही है। वह लेख छप गया और पुस्तक की बिक्री बढ़ने लगी। मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन में इन सभी घटनाओं को आकर्षित कर रहा था, जिनमें वह पत्रकार भी शामिल थी। लंबी कहानी को संक्षेप में कहा जाए तो मुझे उस साल $1,00,000 की कमाई नहीं पाई। हमारी कमाई पूरी $92.327 थी। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि हम हताश हो गए और यह कहने लगे, यह कारगर नहीं है? नहीं, इसकी बजाय तो हम यह कर रहे थे वो सही था। यह अद्भुत नहीं है, यह अद्भुत है। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, अगर यह तरीका 1,00,000 के लिए काम करता है तो क्या यह 10,00,000 के लिए भी काम करेगा? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन लगता तो है। हम कोशिश करके देखते हैं। मैंने प्रकाशक ने चिकन सूप फॉर द सोल पुस्तक के लिए जब मुझे रॉयल्टी का चेक काटा तो उन्होंने अपने दस्तखत में एक स्माइल बना दी, क्योंकि वे पहली बार किसी को $10,00,000 का चेक दे रहे थे। मैं अपने अनुभव से जानता हूँ, क्योंकि मैं इसकी जांच कर चुका हूँ। क्या यह रहस्य सचमुच काम करता है? बिल्कुल करता है। इसने पूरी तरह काम किया और उस दिन के बाद मैं भव्य जीवन का आनंद ले रहा हूँ। तो ये था पेज जो पूरा कंप्लीट हो चुका है और इसमें 1-2 पेजेस सबको मिक्स करके एक पेज किया गया है। एंड इसमें ये बताया गया है कि आप अपनी लाइफ में जो भी चाहें अट्रैक्ट कर सकते हैं। विज़न बोर्ड बनाने के बारे में बताया गया है। आप भी अपनी लाइफ में विज़न बोर्ड ज़रूर बनाइएगा। उसमें आपको करना ही क्या है, उसमें बस आपको कुछ एक्टिविटी तो करनी ही है। जैसे कि एक बोर्ड आपको ले लेना है। अगर आप चाहें तो नॉर्मल थर्माकोल पे भी बना सकते हैं, थर्माकोल आता है ना, और पेपर्स भी आते हैं। तो उस पर आपको क्या करना है, अपने टाइप मीन्स आपकी कोई डिज़ायर है कि आपकी ये वाली जॉब हो, या आपकी डिज़ायर है कि आपका लाइफ पार्टनर ऐसा हो, या आपकी डिज़ायर है कि आपका गोल है कि आप लाइफ में ये बनो, आपके पास कार ऐसी हो, आपके पास बंगलो ऐसा हो, आपके पास ऐसा कुछ हो। तो उसी से रिलेटेड चीज़ों को आपको पिक्चर को क्या है, क्लिक करना है, ढूंढना है उन पिक्चर्स को। और फिर आजकल बहुत आसान है, आपको कहीं से भी, गूगल से, पिंटरेस्ट से, कहीं से भी आपको मिल जाएगी और सर्चमैन से भी मिल जाएगी। तो आप पिक्चर्स को सर्च करें और फिर उनकी प्रिंट आउट निकलवा लें, ठीक है। और फिर अपने विज़न बोर्ड पर आप उसको चिपका दें। और चिपकाना है, ये पूरा विज़न बोर्ड जब आपका रेडी हो जाए बनके, जो भी जितनी भी डिज़ायर हैं आपकी, उनको पूरा इकट्ठा कर लिया आपने, चिपका दिया, फिर उसको आपको ऐसी जगह पर लगाना है। आप 1, 2, 3 जितने चाहे विज़न बोर्ड बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार मैं अपने ऑफ़िस में भी लगाना चाहता हूँ, मैं अपने वर्क प्लेस पे भी लगाना चाहता हूँ, या फिर अपने रूम में लगाना चाहता हूँ, मैं हॉल में लगाना चाहता हूँ, तो आप इस तरीके के कई तरीके के विज़न बोर्ड भी बना सकते हैं उनकी कॉपीज़ करके, ठीक है। तो आप बना लीजिए और उसे ऐसी जगह पर रखना है आपको, या ऐसी जगह पर आपको उसको हैंग करना है जहाँ पर आपकी नज़र ज़्यादा पड़े, ठीक है। आप बेड से उठ रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है सामने वाली दीवार पर पड़ती होगी, लेकिन आपकी बेड की डायरेक्शन क्या है वो आपको पता होगा, आपकी सोने की जगह क्या है आपको पता होगा ना। तो उस तरीके से आप अपना विज़न बोर्ड लगा सकते हैं और आप डेली उसको इमेजिन कीजिए, डेली विजुलाइज़ कीजिए कि यस ये हो रहा है और इसके होने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। और फिर इसमें जो दूसरी बात बताई गई थी कि इन्होंने जो किया है, जैसे कि उन्होंने विजुलाइज़ किया था कि इनको इतने पैसे मिले, इन्होंने इस बात पर ट्रस्ट किया था, उन्होंने नेगेटिविटी नहीं आने दी थी। आपको भी बस ऐसे ही करना है। आपका जो भी लक्ष्य है, जितना भी है, आप उसे कीजिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। वो यूनिवर्स का काम है कि उसको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे आपके लिए अरेंजमेंट्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। कई बार ऐसा ही होता है, हमारे
अगर ये बात आपको और अच्छे से समझनी है तो लीजिए फिर इसके लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए आपने किसी भी प्लांट्स के कोई भी फ्लावर है, कोई भी वेजिटेबल सब्जी है, फूल है, उसका बीज आपने मिट्टी में डाल दिया है, ठीक है। अब आप उसको थोड़े टाइम में देखते हैं कि वो बीज का एक बहुत ही उसके अंदर से पत्तियाँ निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, है ना, वो अंकुरित हो जाना, फूट कर निकलना स्टार्ट होने लगता है कुछ एक दो दिन में, एक हफ्ते में तो 100% हो ही जाता है ना। तो वो भी होता है, लेकिन उसका भी एक टाइम है, उसका भी एक प्रोसेस है। पहले काम अंदर से होता है, ठीक है, अंदर की सतह से काम चल रहा होता है, उसकी जड़ें निकलती हैं ना, फिर वो काम स्टार्ट होता है कि वो ऊपर की साइड भी निकलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऊपरी ऊपरी देखते हैं, हम अंदर का चेक नहीं कर सकते, और क्योंकि अगर हम चेक करते हैं तो वो जो काम अंदर चल रहा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये तो वर्क ही नहीं कर रहा, मैं तो फालतू टाइम वेस्ट लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, आप काम कर रहे हैं, आप विजुलाइज कर रहे हैं, आप कैसी फ्रिक्वेंसी क्रिएट कर रहे हैं, यूनिवर्स में वहाँ काम चल रहा है, ठीक है, वहाँ काम चल रहा है, आपके पास वो चीज़ टाइम पे आ जाएगी, आपके पास वो चीज़ टाइम पे हो जाएगी। आप ट्रस्ट रखिए, नेगेटिविटी पर मत जाइए, क्योंकि आप नेगेटिव होते हैं तो आप अपनी फ्रिक्वेंसी को चेंज कर देते हैं नेगेटिव वाली पर। तो जिससे क्या होता है, जितनी भी नेगेटिविटी होती है, जितना भी नेगेटिव कुछ भी होता है ना, तो वो सब कुछ आपके पास आके अट्रैक्ट होने लगते हैं। ओके, तो नेगेटिव नहीं होना है, अपनी डिज़ायर के लिए, अपने गोल के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए आपको पॉजिटिव रहना है, ओनली पॉजिटिव, ठीक है। फिर देखिएगा कितनी जल्दी आपके सारे मैनिफेस्ट कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज के साथ। जब तक आप सब खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए। बाय बाय, जय श्री महाकाल।